हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसके पैर नहीं है लेकिन फिर भी वो लगातार चलती है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी घड़ी, ऑप्शन सी हवा और ऑप्शन डी सड़क। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। श्रमिकों को ई स्कूटी खरीदने पर 40,000 रुपए की मदद। मध्य प्रदेश में बढ़ई, वेल्डर, प्लम्बर समेत 49 निर्माण श्रमिकों को फायदा। इस साल 1,000 का कोटा तय। बता दें कि बढ़ई, वेल्डर, प्लम्बर और राजमिस्त्री समेत 49 प्रकार के निर्माण श्रमिकों को मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक स्कूटी यानी ई स्कूटर खरीदने के लिए सरकार की तरफ से 40,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। मध्य प्रदेश श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा ये योजना शुरू की गई है। एमपी में 17 लाख निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं। इस साल के लिए 1,000 श्रमिकों को ई स्कूटी का कोटा तय हुआ है और इसमें पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए 3 शर्तें रखी गई हैं। पहला शर्त यह है कि श्रमिक का मंडल कार्यालय में कम से कम 5 साल से लगातार पंजीकरण होना अनिवार्य है। दूसरा, ई स्कूटर श्रमिक को स्वयं के नाम से आरटीओ में रजिस्टर करना जरूरी है। और तीसरा, योजना का लाभ पूरे जीवन में केवल एक बार लिया जा सकता है। बिहार के 11 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा पक्का मकान। 2,35,000 परिवारों का गृह प्रवेश। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम सम्राट ने किया उद्घाटन। पटना के बापू सभागार में बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार की ओर से राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान देने की घोषणा की गई है। बिहार के 11 लाख से अधिक नए पक्के मकानों के लक्ष्य को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं और आवास निर्माण की प्रगति की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंच से लाभार्थियों को घर की चाबी और अन्य लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जिला स्तर के हजारों लाभार्थी और अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े। यूपी के सरकारी स्कूलों में यूट्यूबर्स की एंट्री बैन, फोटो वीडियो बनाने पर रोक। सीजेपी चला रही स्कूल ठीक करो अभियान। खबर है कि यूपी के सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों और यूट्यूबर्स की एंट्री पर बैन लगाया जा रहा है। अयोध्या के बेसिक शिक्षा अधिकारी लाल चंद्र ने फरमान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बिना फोटो लेने और वीडियो बनाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बीएसए ने छात्र छात्राओं की सुरक्षा और उनके हितों का हवाला दिया है और कहा है कि कुछ लोग स्कूलों में पहुंचकर शिक्षकों और स्टाफ के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। इससे पढ़ाई प्रभावित होने के साथ ही शिक्षक पद की गरिमा को भी ठेस पहुंच रही है। यूपी में जेन अल्फा प्रदर्शनों से निपटने के लिए लाठीचार्ज नहीं, बातचीत होगी। सिर्फ युवा अफसर मौके पर भेजे जाएंगे। यूपी सरकार एसओपी बना रही है। यूपी में जेन अल्फा यानी 14 साल तक के बच्चे सड़कों पर उतर रहे हैं। इनके मुद्दे छोटे छोटे हैं। स्कूल तक सड़क नहीं है, शिक्षकों की कमी है, मेस का खाना ठीक नहीं है। बुधवार 19 अगस्त को एक साथ उन्नाव, हमीरपुर और महोबा शहरों में जेन अल्फा ने प्रदर्शन किया। इससे पहले लखनऊ में छात्रों ने सड़क जाम कर दी थी और कन्नौज में मेस के घटिया खाने से नाराज होकर खुद को कमरे में बंद कर लिया था। इन प्रदर्शनों का कोई चेहरा नहीं था। अधिकारियों के सामने सिर्फ बच्चे थे। उन्हें कैसे मनाएं, क्या डांटे या फिर उन्हें भगा दें? अधिकारियों के लिए ऐसी स्थिति पहली बार बनी है। बता दें कि इसलिए यूपी सरकार एक एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर रही है और इसके 2 मकसद हैं। पहला, स्कूली छात्रों के विरोध प्रदर्शन में उनके मुद्दे ठीक से समझे जाएं, उनकी समस्याओं को मौके पर ही खत्म करके संतुष्ट किया जाए। और दूसरा, बच्चों के अधिकारों का खास ध्यान रखा जाए और किसी भी हाल में बच्चों पर बल का प्रयोग न हो। एमपी में 2025 टीचर भर्ती की दोबारा बनेगी मेरिट। हाईकोर्ट ने अपात्र अभ्यर्थियों की अपीलें खारिज की। 9,693 ने गलत तरीके से लिए 5% बोनस अंक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में 5% बोनस अंक के विवाद पर अभ्यर्थियों की सभी रीट अपीलें खारिज कर दी हैं। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की खंडपीठ ने एकल पीठ के 6 मई 2026 के आदेश को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि आरसीआई योग्यता के लिए गलत जानकारी देकर हासिल किए गए बोनस अंकों को वैध नहीं माना जा सकता।
और करीब 9,693 कैंडिडेट्स ने गलत तरीके से 5% बोनस अंक लिए थे। हाईकोर्ट के फैसले से 13,089 प्राथमिक शिक्षकों के पूर्व चयन पर भी असर पड़ेगा और अब कर्मचारी चयन मंडल RCI प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेगा। अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए जाएंगे। इसके बाद संशोधित मेरिट सूची तैयार कर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। मूल याचिका और रीट अपीलों में अधिवक्ता आलोक वारगरेचा और अधिवक्ता विशाल बघेल ने पैरवी की है। उत्तराखंड में राशन कार्ड का बड़ा क्लीन अप, 8,600 अपात्र कार्ड निरस्त। 6 जिलों में सबसे ज्यादा गड़बड़ी, अब नए जरूरतमंदों के कार्ड बन सकेंगे। उत्तराखंड में सरकारी राशन व्यवस्था में चल रही एक बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए खाद्य विभाग ने राशन कार्ड का बड़े स्तर पर सत्यापन कराया। 28 अप्रैल से 29 जून तक चले 8 चरणों के अभियान में 23,35,000 से ज्यादा राशन कार्डों की जांच की गई है और इसमें 18,600 कार्ड ऐसे मिले हैं जिनके धारक अब सरकारी राशन के लिए पात्र नहीं थे। जांच में कई ऐसे परिवार भी सामने आए हैं जिनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो चुका है। परिवार में किसी सदस्य की सरकारी नौकरी लग चुकी है और आय भी बढ़ चुकी थी, या फिर परिवार आयकर दाता की श्रेणी में आ चुका था। इसके बावजूद भी राशन कार्ड के जरिए फ्री या फिर सब्सिडी वाला राशन लिया जा रहा था। ऐसे सभी कार्ड अब निरस्त किए गए हैं। डॉक्टरों को एक यूनिक आईडी मिलेगी, नेशनल मेडिकल कमीशन का प्रस्ताव। एक रजिस्ट्रेशन से कहीं भी प्रैक्टिस कर पाएंगे, मरीज भी देख सकेंगे डिजिटल रिकॉर्ड्स। नेशनल मेडिकल कमीशन ने हर रजिस्टर्ड डॉक्टर को केंद्रीय स्तर पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने का प्रस्ताव रखा है। इसके बाद एक बार राज्य मेडिकल रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन होने पर डॉक्टर को देश के किसी दूसरे राज्य में प्रैक्टिस करने के लिए अलग से नया रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। प्रस्ताव के तहत डॉक्टरों का एक राष्ट्रीय डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार होगा और इसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस की स्थिति और डॉक्टर के खिलाफ हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी दर्ज होगी। ये रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होगा जिसे मरीज और अस्पताल भी देख सकेंगे। अमित शाह बोले, कांग्रेस का पूरा वंदे मातरम न गाना देश विरोधी। उन्होंने 1937 में राष्ट्रगीत के 2 टुकड़े कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया और विभाजन की नींव डाली। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस का वंदे मातरम पूरा न गाने का फैसला हैरान करने वाला है और देश विरोधी है। 1937 में कांग्रेस ने जो फैसला लिया था उसे पीएम मोदी ने सुधारा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1937 में राष्ट्रगीत के 2 टुकड़े कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया था और उस फैसले से 2 राष्ट्र सिद्धांत को मजबूती मिली और आगे चलकर देश का विभाजन हुआ। शाह के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और पार्टी के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। यह हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है। बीजेपी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं थी, उनके लिए ये राजनीतिक मुद्दा है। क्लास 11वीं 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की नई किताबें तैयार होंगी। NCERT ने 20 सदस्यीय टीम बनाई। दावा, 4 प्रोफेसर RSS से जुड़े। NCERT ने क्लास 11वीं 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की नई किताबें तैयार करने के लिए 20 सदस्यीय टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टीम TDT का पुनर्गठन किया है। नई टीम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम और किताबें तैयार करेगी। डॉक्टर वथांगपुई खोम्बुंग को और डॉक्टर सुभाष सिंह को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 सदस्यीय टीम में कम से कम 4 सदस्य RSS या उससे जुड़े हुए संगठनों से जुड़े हुए हैं और इनमें यदुनाथ देशपांडे, डॉक्टर प्रशांत दिवेकर और प्रोफेसर वंदना मिश्रा और डॉक्टर रमेश चंद्र शुक्ला शामिल हैं। उत्तराखंड में पागल कुत्तों के आतंक से 10 स्कूल बंद, 600 से ज्यादा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही। बचाव के लिए लोग डंडा लेकर निकल रहे। उत्तराखंड के चमोली जिले के नारायण बगड़ में हिंसक कुत्तों के हमलों से अब तक 11 लोग घायल हो चुके हैं। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए 10 स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है और इन स्कूलों के 600 से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन करवाई जा रही है। कुत्तों के डर से लोग घर से बाहर जाते समय हाथ में डंडा लेकर निकल रहे हैं। चमोली कलेक्टर गौरव कुमार के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी DEO प्रकाश सारस्वत ने स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी किया था और पहले 20 से 23 अगस्त तक 4 दिन की छुट्टी घोषित हुई थी, जिसे बाद में घटाकर 2 दिन कर दिया। हिंसक कुत्तों को पकड़ने के लिए वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम QRT अभियान चला रही है और 3 कुत्ते पकड़ लिए गए हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि एक पागल कुत्ते ने अन्य कुत्तों को काटा था, जिसके बाद क्षेत्र में कई कुत्ते आक्रामक हो गए। इस दावे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति बनाई, पूर्व जज को अध्यक्ष बनाया। प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के आरोपों की जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यीय
हाई पावर्ड कमेटी बनाई है और इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी करेंगे। बाकी सदस्यों में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रवि शंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के रिटायर्ड डीजीपी डॉक्टर LR विश्नोई शामिल हैं। भ्रूण लिंग परीक्षण वाले मामलों की जांच पुलिस नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट बोला। अस्पताल पर छापा मारने का अधिकार भी नहीं, अब स्पेशल टीम ही कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रूण लिंग परीक्षण PCPNDT एक्ट के तहत दर्ज मामलों की पुलिस जांच नहीं कर पाएगी और कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में कानून के तहत नियुक्त अधिकारी ही कार्रवाई करेंगे। चांदी 9,260 रुपये बढ़कर 2,38,000 रुपये पर पहुंची। 10 ग्राम सोने का दाम 3,519 रुपये बढ़कर 1,57,000 रुपये का हुआ। इस साल 1,70,000 रुपये तक जा सकता है दाम। सोने चांदी की कीमतें 20 अगस्त को बढ़ गई हैं और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत 9,260 रुपये बढ़कर 2,38,000 रुपये पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 3,519 रुपये बढ़कर 1,57,000 रुपये का हो गया है। इस महीने यानी अगस्त के महीने में 20 दिन में ही सोना 15,000 रुपये और चांदी 20,000 रुपये तक महंगी हो चुकी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोना इस साल के आखिर तक 1,70,000 रुपये तक जा सकता है। अमेरिका ने 15 दिन में 5,200 भारतीय डिपोर्ट किए। इस साल हर तीसरे हफ्ते डिपोर्टेशन फ्लाइट। कनाडा में 1,500 भारतीय छात्र निकाले जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे साल मिशन डिपोर्टेशन तेज कर दिया है और इस अगस्त के पहले 15 दिनों में ही 5,200 से अधिक भारतीयों को डिपोर्ट किया जा चुका है। इस बार की डिपोर्टेशन लिस्ट में H1B और O1 और स्टूडेंट्स वीजा पर अमेरिका गए भारतीय भी शामिल हैं। इन प्रोफेशनल्स की भी अच्छी खासी संख्या है और इस साल हर तीसरे हफ्ते में एक डिपोर्टेशन फ्लाइट रवाना की गई है। भारत दौरे पर आ सकते हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 12-13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स समिट, दोनों देशों में सीमा विवाद पर बात होगी। भारत में 12-13 सितंबर को 18वां ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मेलन में शामिल होने की पुष्टि है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी भारत आने की तैयारियां चल रही हैं। अगर जिनपिंग भारत आते हैं तो ये करीब 7 साल बाद उनकी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वे अक्टूबर 2019 में भारत आए थे। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक चीन की ओर से जिनपिंग के दौरे की अभी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि दोनों देशों की एडवांस टीमों के दौरे और अन्य तैयारियों से उनके भारत आने की संभावना जताई जा रही है। ट्रंप बोले, आर्थिक हमले से ईरान को दुनिया से काट देंगे। जो देश ईरान का साथ देंगे वे नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने समझौते का मौका गंवा दिया है और अब उसे आर्थिक तौर पर अलग थलग किया जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान की मदद करने वाले देशों और संस्थाओं पर भी कार्रवाई होगी और इसमें बैंक, कंपनियां, एयरपोर्ट और सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने तेल तस्करी नेटवर्क पर कार्रवाई करने और कैश ट्रांसफर, करेंसी एक्सचेंज, जहाजों के रजिस्ट्रेशन और फर्जी कंपनियों के जरिए ईरान तक पहुंचने वाली आर्थिक मदद को रोकने की बात कही है। पाकिस्तान के सांसद बोले, UAE में पाकिस्तानियों से भेदभाव हुआ। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद होटल में कमरा नहीं मिला। भारतीय अमेरिकी यात्रियों को रहने दिया। पाकिस्तान के सांसद और नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर असद कैसर UAE में पाकिस्तानी यात्रियों के साथ भेदभाव का उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने संसद में कहा कि फ्लाइट कैंसिल होने के बाद होटल में भारतीय और अमेरिकी नागरिकों को कमरा दिया गया जबकि पाकिस्तानी यात्रियों को ठहरने की सुविधा नहीं मिली। कैसर ने दावा किया कि मैं खुद इस घटना के दौरान वहां मौजूद था। उनके मुताबिक फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों को होटल में ठहरने की व्यवस्था की जा रही थी। अमेरिका गल्फ देशों से सैनिकों को कम कर सकता है। ईरान जंग के चलते फैसला, यहां 20 सैन्य ठिकानों पर 40,000 सैनिक तैनात। ईरान के साथ युद्ध के बाद अमेरिका फारस की खाड़ी यानी गल्फ में अपनी सैन्य मौजूदगी कम करने पर विचार कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन समीक्षा कर रहा है कि क्या अब गल्फ देशों में पहले जितने अमेरिकी सैनिक रखने की जरूरत है। इसकी बड़ी वजह युद्ध में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हुआ भारी नुकसान है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 200 से ज़्यादा अमेरिकी सैन्य सुविधाएं क्षतिग्रस्त या फिर तबाह हुई हैं। फिलहाल अमेरिका जॉर्डन से लेकर ओमान तक फैले करीब 20 सैन्य ठिकानों पर लगभग 40,000 सैनिक तैनात रखता है। हालांकि इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। पेंटागन, ज्वाइंट स्टाफ और अमेरिकी सेंट्रल कमांड मिलकर ये आकलन कर रहे हैं कि युद्ध के बाद मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य तैनाती कैसी होनी चाहिए।
हॉर्मुज में अमेरिका पर ईरान भारी पड़ रहा। ट्रंप की धमकी के बावजूद जहाज ईरानी रूट से जा रहे, सिर्फ 3 ने ओमानी रास्ता चुना। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले ज्यादातर जहाज अपनी पहचान या रास्ता छिपा रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 19 अगस्त के बीच 236 जहाज यहां से गुजरे, लेकिन 148 जहाजों की राह साफ तौर पर पता नहीं चल सकी है। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि ट्रंप की धमकियों के बावजूद कई जहाज ईरानी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ये सवाल उठता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में इस समय अमेरिका का दबदबा ज्यादा है या फिर ईरान का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले समुद्री यातायात पर अमेरिकी सेना का नियंत्रण है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमेरिका इस इलाके की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने की कोशिश कर सकता है। वहीं ईरान का कहना है कि तेहरान की मंजूरी के बिना कोई जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजर सकता, और ऐसे में दोनों देशों के दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि वास्तव में इस रास्ते पर किसका कंट्रोल है, क्योंकि दोनों बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं। चीन बोला, जापान के पास 5500 परमाणु बम बनाने जितना प्लूटोनियम है। चीनी राजदूत ने कहा, कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है। चीन ने जापान की परमाणु क्षमता को लेकर चिंता जताई है। रूस में चीन के राजदूत झांग हानहुई ने कहा कि जापान के पास करीब 44.4 टन अलग किया हुआ प्लूटोनियम है। उनके मुताबिक इतनी मात्रा से सैद्धांतिक तौर पर करीब 5500 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। झांग ने रूसी सरकारी समाचार एजेंसी तास से बातचीत में कहा कि जापान के पास इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को दोबारा प्रोसेस करके उसमें से प्लूटोनियम निकालने की तकनीक भी है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि जापान के पास 5500 परमाणु हथियार हैं। ये चीन की ओर से प्लूटोनियम की मात्रा के आधार पर लगाया गया अनुमान है। जापान ने परमाणु हथियार रखने या बनाने की नीति नहीं अपनाई है। राहुल गांधी बोले, सरकार बैकफुट पर, हमें आक्रामक रहना है। एकता हमारी पार्टी की ताकत है। टीएमसी को देखिए कैसे बिखर गई। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि मोदी सरकार बैकफुट पर है और हमें उसके खिलाफ ज्यादा आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एकता हमारी पार्टी की ताकत है। टीएमसी को देखिए कैसे बिखर गई। नरेंद्र मोदी का शासन आखिरी दौर में है और उनके उत्तराधिकारी की तलाश चल रही है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने ये सारी बातें नई दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक में कही है। इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 88 नेता शामिल हुए थे। लद्दाख में महिला पर्यटक के बयान पर पूर्व सेना अधिकारी नाराज, बोले जवान भी टैक्स देते हैं। महिला ने कहा था, सेना की सैलरी हमारे टैक्स से आती है। लद्दाख के करगिल जिले में एक महिला पर्यटक के सुरक्षा बलों से बहस का वीडियो वायरल हुआ है। पूर्व सैन्य अधिकारियों ने महिला की आलोचना की और कहा कि जवान भी टैक्स देते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को जवानों का सम्मान करना चाहिए। दरअसल बुधवार को सामने आए एक वीडियो में एक महिला लद्दाख में मीना मार्ग चेक पॉइंट पर सड़क को कुछ समय के लिए बंद करने का विरोध कर रही है। वीडियो में महिला सेना के जवानों से पूछ रही है कि टूरिस्ट को क्यों रोका जा रहा है। इस रोक को कश्मीर के प्रतिबंधों की तरह बताया। इसके साथ ही उसने वहां मौजूद दूसरे यात्रियों से भी नियमों का पालन नहीं करने को कहा। वीडियो में महिला कह रही है कि सेना के जवानों को हमारे टैक्स से सैलरी मिलती है, हम जेनजी हैं, इस बकवास को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तरुण तेजपाल ने यौन उत्पीड़न के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। गोवा सरकार ने उम्र कैद मांगी। पत्रकार तरुण तेजपाल ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के 10 साल जेल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने 6 अगस्त को सजा सुनाई थी और हाईकोर्ट ने 5 साल पहले ट्रायल कोर्ट से बरी करने के फैसले को पलट दिया था। तेजपाल पर 2013 में गोवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान होटल की लिफ्ट में जूनियर सहकर्मी से दुष्कर्म करने का आरोप था। गोवा सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में तेजपाल को उम्र कैद की सजा देने की मांग की है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन को मंजूरी नहीं, दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के वीडियो को बताया फर्जी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि 21 अगस्त को जंतर मंतर पर आरक्षण सुधारों को लेकर किसी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे ऐसे वीडियो को फर्जी और भ्रामक बताया है। पुलिस के मुताबिक नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से लागू है। इसके तहत प्रदर्शन, मार्च, जुलूस, 5 या फिर उससे अधिक लोगों के जमावड़े पर रोक है। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही न्यूज़ को फॉरवर्ड ना करने, शेयर ना करने की अपील कर रहे हैं। पुलिस ने चेतावनी भी दी है कि फर्जी खबर बनाने या फिर उसे फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को लेटर लिखा, 3 और घोटाले उजागर करने की धमकी दी। आम आदमी पार्टी को घोटालों की ऑलवेज पार्टी बताया। खबर है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को नया लेटर लिखा है। लेटर में उसने पार्टी से जुड़े हुए 3 और घोटालों को उजागर करने की धमकी दी है।
चंद्रशेखर ने दावा किया कि दिल्ली शराब नीति और जल बोर्ड को लेकर उसके पिछले खुलासे सही साबित हुए हैं और ये लेटर गुरुवार को सामने आया। उसने आम आदमी पार्टी के घोटालों की ऑलवेज पार्टी बताते हुए पंजाब को लेकर भी चेतावनी दी है। सुकेश चंद्रशेखर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर चला, बैरिकेडिंग फेंसिंग हटाई गई। 2 दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर कार्रवाई हुई थी। बता दें कि दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बने अवैध ढांचों को बुधवार देर रात बुलडोजर से हटा दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक ये ढांचे हाई कमीशन की तय सीमा से बाहर बने थे और पाकिस्तान हाई कमीशन का ऑफिस दिल्ली के चाणक्यपुरी के शांति पथ पर है। यहाँ बैरिकेडिंग, फेंसिंग और वीजा सेक्शन के पास कतार प्रबंधन के लिए बनाए गए ढांचे भी हटाए गए हैं और ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब 2 दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगाए गए सुरक्षा बैरिकेडिंग और पार्किंग पोल हटाए गए थे। शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के घर पर मिले 25 लाख। बिहार के पटना में 10 लाख से ज्यादा जब्त। बेगूसराय में 5 करोड़ रुपए की कोठी से 15,50,000 रुपए बरामद हुए। खबर है कि पटना में बिहार ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार सिंह के घर पर आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने रेड की है। पटना वाले घर से 10.38 लाख रुपए कैश मिले हैं। बेगूसराय वाले घर से भी 15,50,000 रुपए जब्त किए गए हैं और दोनों शहरों में 10 करोड़ की आलीशान कोठियां भी मिली हैं। बताया जा रहा है कि बेगूसराय वाली कोठी उन्होंने नौकरी लगने के बाद बनवाई है। आय से 90% ज्यादा 3.43 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाने के मामले में EOU ने उनके पटना और बेगूसराय स्थित 3 ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली। EOU की 15 सदस्यीय टीम गुरुवार सुबह 8:30 बजे खाजपुरा के आकाशवाणी रोड स्थित चंद्र तारा भवन पहुंची थी और छानबीन में जुटी। पटना के घर से करीब 10.5 लाख रुपए कैश के साथ ही 41,81,000 रुपए की ज्वेलरी, अलंकार ज्वेलर्स का 10 लाख रुपए का बिल, नोएडा सेक्टर 142 में फ्लैट 60 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर चुके हैं और 8 बैंक खाते जिसमें 18.50 लाख रुपए जमा हैं और 5 बीमा पॉलिसी, स्कॉर्पियो स्कूटी, म्यूचुअल फंड के कागजात मिले हैं। इसके अलावा G+2 का आलीशान मकान भी मिला है जिसके साज सज्जा पर काफी रकम खर्च की गई है। सीएम सिटी में अब नहीं होगी खून की कमी, दूसरे जिलों पर निर्भरता घटेगी। जिला अस्पताल में पहली बार ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट शुरू। बता दें कि सीएम सिटी चंपावत जिले में गंभीर मरीजों और इमरजेंसी मामलों के इलाज के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा सपोर्ट मिला है। जिला चिकित्सालय चंपावत में करीब 50 लाख रुपए की लागत से ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट शुरू की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका वर्चुअली लोकार्पण किया है। इस यूनिट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अब एक यूनिट रक्त से जरूरत के मुताबिक अलग अलग रक्त घटक उपलब्ध कराए जा सकते हैं और इमरजेंसी में मरीज को जिस रक्त घटक की जरूरत होगी उसे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। चंपावत में पहली बार ये सुविधा शुरू की गई है। उत्तराखंड के 15,000 लोगों को मिलेंगे घर। सीएम धामी ने सितंबर तय की डेडलाइन। नैनीताल दून में बन रहे PMAY आवास 84% काम पूरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को नई गति दी है और जरूरतमंद पात्र परिवारों का अपने आशियाने का सपना अब साकार हो जाएगा और आगामी दिसंबर महीने तक 15,000 से अधिक परिवारों को पक्की छत मिलने जा रही है। आवास विभाग ने लंबित आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अगले महीने सितंबर तक की टाइमलाइन निर्धारित की है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत हर पात्र परिवार को पक्की छत उपलब्ध कराने के लिए धामी सरकार प्रतिबद्ध है। दिल्ली NCR में बारिश, MP के कई जिलों में बाढ़ के हालात। प्रयागराज में 5 फीट पानी भरा, 2000 स्टूडेंट्स ने हॉस्टल छोड़ा। उत्तराखंड में 4 लोगों की जानें गई। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश जारी है और मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सतना में भारी बारिश से चित्रकूट की गुप्त गोदावरी में जलस्तर बढ़ गया है। डिंडौरी में नदी नाले उफान पर हैं और 12 से ज्यादा गाँवों का संपर्क टूट गया है। पन्ना के कई गाँवों में भी पानी भर गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4 दिनों से बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों में 205 mm पानी गिरा है। शहर के कई इलाकों में 5 फीट तक पानी भर गया और घरों, हॉस्टल में पानी भर गया। करीब 2000 छात्र हॉस्टल छोड़कर चले गए हैं। 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी के घाटों के किनारे 100 से ज्यादा मंदिरों में गंगा का पानी घुस गया। हरिश्चंद्र घाट पर गलियों और सीढ़ियों में, जबकि मणिकर्णिका घाट में छत पर अंतिम संस्कार हो रहा है। वहीं उत्तराखंड में बारिश से जुड़ी हुई घटनाओं में 4 लोगों की जानें गई हैं, जिनमें 2 साल का बच्चा और दिल्ली की 25 साल की महिला भी शामिल है। उधर हिमाचल प्रदेश में बारिश, लैंडस्लाइड के कारण 88 सड़कें बंद हैं। दिल्ली NCR में तेज बारिश हुई है। एयरपोर्ट रोड पर द्वारका अंडरपास समेत कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को मुश्किल हुई।
आज का सुविचार, घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती, सफलता के लिए खुद के दोनों पैरों में घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।